हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट एंटी कैंसर ड्रग। तो ये जो चार्ट है बुक में से, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो काफ़ी सारे हैं। पहला जो है दैट इज़ एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो यहाँ पे लिखा है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, उनके अंदर ये सब आते हैं। ये हम लोग अभी ये पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अगर आपको इसकी वैसे तो बुक के अंदर है ही, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। पहला जो है कि हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। ये हमारा डीएनए है, इसमें एक पॉइंट है N7 गुआनिन, ये वाला जो रेजिड्यू वाला पॉइंट आता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एल्काइलेशन होती है। मतलब एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक कार्बोनियम आयन बनाते हैं, कार्बोनियम आयन का इंटरमीडिएट। ये जो आयन का इंटरमीडिएट है वो क्या करता है, ये एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे, जैसे ये वाला जो साइट है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा एल्काइल ग्रुप्स को, तभी बोलते हैं ना एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो ये जो एल्काइलेशन होती है वैसे तो काफ़ी जगह होती है, लेकिन जो पॉइंट है N7 गुआनिन, दिस इज़ मोर ससेप्टेबल। ओके, तो यहाँ पे एल्काइलेशन होगी। अब ये जो एल्काइलेशन होती है, इससे क्या होता है, इससे क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं जब डीएनए की आगे प्रोलिफरेशन होती है, तो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग, ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं। और इन सब की वजह से जो डीएनए है वो टूटने लग जाता है। ठीक है, तो डीएनए टूटेगा, सिजन होना मतलब टूटना। इन सब चीज़ों से, ये जो भी हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 3 की वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो हम चाहते हैं और दूसरा हम नहीं चाहते। पहली चीज़ जो हम चाहते हैं कि हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर हम उसके अंदर के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो कैंसर सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि कभी कभी जो ये जो डैमेज्ड डीएनए है ना, एबनॉर्मल डीएनए है, ये प्रोलिफरेट करने लग जाता है। अब अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ प्रोलिफरेट करेगी तो वो सेकेंडरी कैंसर कॉज कर सकती है। सेकेंडरी कैंसर हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जो इन वजह से होता है। तो ये जो कैंसर है ये काफ़ी साल बाद होता है। ये वाले जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स दिए हैं उसके काफ़ी सालों बाद क्या होता है, सेकेंडरी कैंसर डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज वो जो डैमेज डीएनए है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो डीएनए एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं उसमें होता क्या है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। सो फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। इसमें पहला है दैट इज़ metchlorethamine used in hydrochloride. This is very specific for use in Hodgkin lymphoma. ये हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ होता है। हॉजकिन लिम्फोमा का ना एक निमोनिक भी है कि इसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। तो दैट इज़ MOPP, M से आता है मीक्लोरेथामीन। देन नेक्स्ट इज साइक्लोफॉस्फामाइड, यस, साइक्लोफॉस्फामाइड। और ये जो मीक्लोरेथामीन है, दिस इज़ द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड। यहाँ हम लोग नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये पहला नाइट्रोजन मस्टर्ड है जो डिस्कवर हुआ था, मीक्लोरेथामीन। सेकेंड वन इज साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड में क्या हुआ था कि एक एंजाइम है, क्योंकि ये प्रो ड्रग होती है, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, CYP2B देते हैं, इसे कन्वर्ट करता है एल्डोफॉस्फामाइड में। जो एल्डोफॉस्फामाइड है ये आगे कन्वर्ट होता है 2 पार्ट्स में, दैट इज फॉस्फामाइड मस्टर्ड और एक्रोलेन। ठीक है, इसमें से जो फॉस्फामाइड मस्टर्ड है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है एंटी कैंसर इफेक्ट करता है। ये जो हमें इफेक्ट चाहिए वो करता है एंटी कैंसर, लेकिन जो एक्रोलीन है वो एक गलत काम करता है। वो क्या करता है, वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है, यूरिनरी ब्लैडर में ब्लीडिंग करवाता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। इसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं, हम लोग इसे रोक सकते हैं मेसना देकर। मेसना एक ड्रग है जो कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट कर सकती है, उसे इनहिबिट कर सकती है। तो ये जो एल्डोफॉस्फामाइड है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मतलब साइक्लोफॉस्फामाइड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो इम्यूनो सप्रेसेंट। ये कब यूजफुल हो सकती है बताओ, इम्यून सिस्टम को हम कब सप्रेस करना चाहते हैं, जब हमारा ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, और उसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ये यूज़ होता है दैट इज़ वेगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। और एंटी कैंसर की वजह से ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसकी वजह से ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। इसका जो रेजिमेन है दैट इज़ R-CHOP, तो उसमें से जो C है दैट इज़ साइक्लोफॉस्फामाइड। और हॉजकिन में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने बोला हॉजकिन में MOP है,
यहाँ पे चॉप है, आर चॉप, और यहाँ पे मॉप है, और इसमें से जो ये एम है दैट इज मीक्लोरइथामीन। देन जो थर्ड है दैट इज आईफॉस्फामाइड। आईफॉस्फामाइड जो है वो भी एक एनालॉग ही है साइक्लोफॉस्फामाइड का। कौन सा एंजाइम है इसमें? CYP3A4। ऊपर वाले में कौन था? CYP2B, और इसमें कौन है? CYP3A4। इसमें भी सेम वैसा ही होना जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड में टूटा और उसमें मस्टर्ड और एक्रोलिन में कन्वर्ट हुआ ना, फॉस्फामाइड मस्टर्ड में और एक्रोलिन में। इसमें भी आईफॉस्फामाइड मस्टर्ड बनेगा और साथ में एक्रोलिन बनेगा। एक्रोलिन क्या फंक्शन करता है? वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करेगा, और जो ये आईफॉस्फामाइड मस्टर्ड है वो क्या करेगा? वो एंटी कैंसर इफेक्ट देगा। तो ये हमने पिछले में भी पढ़ा साइक्लोफॉस्फामाइड में, इसमें भी सेम है। और ये जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है उसे कौन इनहिबिट करता है? मेसना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। दो पाथवेज होते हैं, ये जो ऊपर वाला हमने बोला वो स्लो था और फास्ट नीचे वाला है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? क्लोरएसिटाल्डिहाइड, और एक मतलब इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। तो इसकी वजह से ये जो क्लोरएसिटाल्डिहाइड है इसकी वजह से क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी आ जाती है, जैसे कि कोमा, हेल्यूसिनेशंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। और ये जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है ये कौन इनहिबिट कर सकता है? दैट इज मिथाइलिन ब्लू। तो जो साइक्लोफॉस्फामाइड है वो रीनल डिसफंक्शन में भी यूज़ हो सकती है, मतलब कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं बिना कोई डोज की चिंता करें। क्यों? क्योंकि साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो एलिमिनेट होती है बाय हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हिपैटिक डिसफंक्शन है तो हमें प्रॉब्लम है, तो हमें डोज को कम कर देना चाहिए। दिस इज मेल्फालान। मेल्फालान जो है, एम जैसे ही इसका नाम है एम, वैसे ही वो काम करता है मल्टीपल माइलोमा। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल माइलोमा, यही इसकी पहचान है। देन कम्स क्लोरएम्बुसिल। क्लोरएम्बुसिल इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग CLL। CLL इज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, और इसका जो ADR है दैट इज GI डिस्कम्फर्ट, नोजिया वॉमिटिंग, जो कि CIN भी होता है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग, वो होता है। तो इसका एक निमोनिक है दैट इज मैं कल साइकिल में ऑफिस गया। हम आई नो साइकिल पे ऑफिस जाते हैं, पर यहाँ पे में जाना है। ये चल बोलो या कल बोलो, ये आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा बेकार सा मैंने बनाने की कोशिश की, नहीं पसंद आए तो सॉरी। तो नेक्स्ट इज इथाइलिन इमीन्स। हम लोगों ने अभी जो पढ़े हैं वो सारे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स थे। जो नेक्स्ट है दैट इज इथाइलिन अमीन्स। इसमें आते हैं दो, दैट इज ऑल्ट्रीटामीन एंड थियोटेपा। ये हम कब यूज़ करते हैं ऑल्ट्रीटामीन? इन रिकरेंट ओवेरियन कैंसर। जो बार बार ओवेरियन कैंसर हो दैट इज रिकरेंट ओवेरियन कैंसर, एक बार होने के बाद, तो उसे ट्रीट करने के लिए ये काम आता है कौन? एल्ट्रीटामीन। ADR क्या है? माइलो सप्रेशन और न्यूरोटॉक्सिसिटी। माइलो सप्रेशन मतलब कि बोन मैरो का सप्रेशन। बोन मैरो में जो भी सेल्स बनते थे जैसे कि थ्रोम्बोसाइट्स, RBCs वगैरह, तो इन सब में सप्रेशन आ जाती है। थियोटेपा जो है वो ओवेरियन और ब्लैडर कैंसर के लिए है, और इसका भी ADR जो है वो माइलो सप्रेशन ही है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स ही हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में हम लोगों ने सबसे पहले कौन पढ़े हैं? मस्टर्ड्स पढ़े हैं। दूसरा हमने ये इथाइलिनीमीन्स पढ़े हैं। तीसरा एल्काइल सल्फोनेट्स पढ़े हैं। तो एल्काइल सल्फोनेट्स में आते हैं हमारे पास ब्यूसुल्फान, यूज्ड इन माइलॉइड ल्यूकीमिया, एंड इसका ADR है पल्मोनरी फाइब्रोसिस और स्किन पिगमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोस यूरियास। नाइट्रोस यूरियास की एक खास बात है कि वो लाइपोफिलिक है, तो मतलब कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमें क्या फ़ायदा? हमें ये फ़ायदा है कि हम जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं उसे ट्रीट कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ब्रेन ट्यूमर्स, और साथ में ये जो है बोन मैरो में भी घुस सकते हैं। मतलब उसका जो ADR है दैट इज़ कि वो माइलो सप्रेशन कर देंगे। अगर आपको बोला जाए कि माइलो सप्रेशन या बोन मैरो डिप्रेशन है, कोई एक बताओ, तो आपने क्या बोलनी है? नाइट्रोस यूरियास की ये लोग कॉज करते हैं। इसके अंडर जो है एग्जाम्पल्स आती हैं कार्म्यूस्टिन और लोम्यूस्टिन, कि मतलब नाइट्रोस यूरियास इज कार ले लो। साथ में जो तीसरी है दैट इज स्ट्रेप्टोजोसिन। ये थोड़ा नाम इसका अलग है क्योंकि इसका थोड़ा सा काम अलग है। ये जो बोन मैरो डिप्रेशन है ये दोनों करते हैं, कार्म्यूस्टिन और लोम्यूस्टिन, लेकिन स्ट्रेप्टोजोसिन का इतना कोई खास रोल नहीं है बोन मैरो डिप्रेशन में, बल्कि इसका एक अलग ही ADR निकल के आता है कि ये आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स को डैमेज करते हैं, और अगर वो उसको डैमेज करेंगे मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी, और इंसुलिन कम होगा मतलब डायबिटीज़ मेलिटस कॉज कर सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये हमने एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में ही देखा है, क्योंकि ये डैमेज करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स के, तो हम पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। सो इट इज़ यूज्ड इन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स।
देन क्लास आती है ट्रायाजीन की। ट्रायाजीन के अंदर आते हैं डाकार्बाजीन और टीमोजोलामाइड। डाकार्बाजीन इज फॉर हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में हमने क्या पढ़ा था, MOPP, ठीक है। उसके में जो P आता है दैट इज प्रोकार्बाजीन। प्रोकार्बाजीन इज यूज्ड फॉर हॉजकिन लिम्फोमा। मॉप तो था और साथ में एक और है दैट इज ABVD, उसमें जो D है दैट इज डाकार्बाजीन। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में कौन है, R-CHOP। उसमें से जो C है दैट इज कौन, साइक्लोफॉस्फामाइड। डाकार्बाजीन है, इसका जो ADR है दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, ओके। एंड टीमोजोलामाइड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है, इसीलिए वो कहाँ पे यूज़ होती है, वो यूज़ होती है ग्लायोमा में। टीमोजोलामाइड, कितने ओज आ गए ना, तो यूज भी कहाँ पे हो रही है, ग्लायोमा में। नेक्स्ट जो है दैट इज मिथाइल हाइड्राजीन। उसमें हमने पढ़ लिया कि जो प्रोकार्बाजीन है वो हॉजकिन लिम्फोमा में यूज हो रहा है एज पर MOPP। M इज फॉर मीक्लोरेथामिन एंड P इज फॉर प्रोकार्बाजीन। ABVD में D इज फॉर डाकार्बाजीन। देन कम्स द प्लैटिनम कंपाउंड्स। ये कोई कार्बोनियम आयन नहीं बनाते एल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह, ये बस बाइंड करते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट पे और प्लैटिनम दे देते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे फार्माकोलॉजिकल जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एल्काइलेटर्स के जैसे ही हैं, इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि इसे एल्काइलेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं, उसके अंडर भी कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर अगर हम देखें स्ट्रिक्टली तो ये एल्काइलेट नहीं करता DNA को, ये प्लैटिनम जो है वो देता है न्यूक्लियोफिलिक साइट को और फिर उसका जो भी डिस्टर्बेंस करता है सेम। दैट इज सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन एंड ऑक्सैलीप्लैटिन। नाम से पता प्लैटिन है तो प्लैटिनम, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन एंड ऑक्सैलीप्लैटिन। सिस्प्लैटिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम IV के थ्रू ही दे सकते हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कार्सिनोमा मेजर। वैसे जो सिस्प्लैटिन है हेड एंड नेक कैंसर, इजोफेजियल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, टेस्टिकुलर, ओवेरियन एंड ब्लैडर कैंसर, इन सब में यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हमने 2 लिखने हैं तो दैट इज टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कैंसर। देन कम्स कार्बोप्लैटिन। कार्बोप्लैटिन जो है मेजरली ओवेरियन कैंसर में यूज़ होता है और ऑक्सैलीप्लैटिन कोलोरेक्टल। ये जो कोलोरेक्टल है ये तो बहुत बार आता है कि ऑक्सैलीप्लैटिन जो है वो कोलोरेक्टल में ही यूज़ हो सकता है। EDR है हाईली एमिटिक। ये जो सिस्प्लैटिन है ना ये बहुत ही ज़्यादा एमिटिक है। जब हम लोग सिस्प्लैटिन देते हैं तो उससे पहले हम लोग एंटी एमिटिक ड्रग भी दे देते हैं, मतलब इन्फ्यूजन करने से पहले, क्योंकि हम ओरली नहीं ना देते सिस्प्लैटिन, हम इंट्रावीनसली देते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग एंटी एमिटिक ड्रग दे देते हैं बिफोर सिस्प्लैटिन इन्फ्यूजन। ऑटोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक मतलब ईयर के लिए। देन इट्स नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी को, और इसका जो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट है हम उसे कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, दैट इज एमीफॉस्टिन। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन दिस सिस्प्लैटिन केस। साथ में उसमें क्लोराइड डायूरेसिस या फोर्स्ड हाइड्रेशन की, हम ज़्यादा पानी और साथ में क्लोराइड डायूरेसिस करके, मतलब क्लोराइड है वो क्या करेगा, वो सिस्प्लैटिन के साथ बाइंड हो जाएगा और साथ में डायूरेसिस हो जाएगी उसके साथ। देन कम्स न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक है और इसका कोस्टिंग इफेक्ट है। कोस्टिंग इफेक्ट होता है जैसे साइकिल जो है, जब हम लोग डाउन द हिल जाते हैं तो हमें पेडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, व्हील्स खुद ब खुद मूव करते हैं, तो दैट इज़ कोस्टिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर ड्रग नहीं होती, ये जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, ठीक है, तो दैट इज़ न्यूरोटॉक्सिक। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मैलिटीज़ भी आती हैं जैसे कि हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं इसके अंडर प्लैटिनम कंपाउंड्स में। प्लैटिनम क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं प्लैटिनम को वही वाले जो N7 गुआनिन साइट बोली थी ना हमने, वही साइट पे करते हैं और वही चीज़ें करती हैं, क्रॉस पेयरिंग, मिसमैच हो गया, DNA ब्रेक हो गया, वही सेम एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसकी। सो या दिस वाज ऑल अबाउट इट। हम लोगों ने प्लैटिनम कंपाउंड्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।